नहीं तो तुष्टीकरण किया जाना चाहिए क्या? कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं टैगोर जी। हम विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहते हैं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। यह आपके तुष्टीकरण की राजनीति का ही एक परिणाम था। आपके प्रधानमंत्री 2007 में कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इससे नफरत नहीं पैदा होती है? आपके ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार होगा तो राष्ट्रपति नहीं जाएगा। इससे नफरत नहीं पैदा होता है? हमें याद है 1966 में संत साधु समाज के लोग गौ हत्या के विरोध में सदन के बाहर आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी थी आपकी सरकार ने। इससे नफरत नहीं पैदा होता है? किस प्रकार की बातें करते हैं आप? तुष्टीकरण करें आप, नफरत पैदा करें आप, और विभाजन विभीषिका स्मृति, इतिहास से जो सीख नहीं लेता है वो गलती पुनः होने की गुंजाइश होती है। आपको अगर इच्छा है तो अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन निश्चित रूप से इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां पुनः ना हो, हम इसका प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के कारगिल इलाके में एक सार्वजनिक सभा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है। पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी का सदन के पटल पे बयान है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में है, जो भारत की संप्रभुता वाली भूमि है। नंबर 1। नंबर 2, 2008 में चीन के दूतावास के साथ राहुल गांधी जी के पारिवारिक फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन का एमओयू साइन होता है। पूरे देश के सामने उसकी तस्वीर का स्मरण आज भी है। राहुल गांधी जी सांसद मात्र होकर के वो एमओयू पे हस्ताक्षर करते हैं। उस एमओयू के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते में 1.5 करोड़ रुपए आते हैं। उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? चीन के इशारे पे, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के इशारे पे, देश को खंडित करने वाली शक्तियों के इशारे पे राहुल गांधी जी जो अस्थिरता पैदा करने के कैंपेन पे निकले हैं, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। देश के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। भूपेश बघेल ने कहा है कि एक कांग्रेसी व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को 2024 में भारतीय गठबंधन INDA गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे स्टार प्रचारक हैं, मैं चाहता हूं कि वह संसद में हो। चलिए, अच्छा है, कम से कम इससे नीतीश कुमार जी को स्पष्टता हो जाएगी। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पाले हुए थे, कभी बंबई जा रहे थे, कभी बेंगलुरु जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे। कम से कम एक संघर्ष विराम लगेगा, एक सीज फायर हो जाएगा अगर राहुल जी के नाम पे इस प्रकार से सहमति बन जाती। और हम सब तो मतलब इस बात के इच्छुक हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो ना हो, हमारे स्टार प्रचारक तो निश्चित रूप से हैं। जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी होती है, सतही बातें होती हैं, खोखली बातें होती हैं, हम तो स्वागत करते हैं इस बात का कि कम से कम आपके अंदर का जो नेतृत्व का संकट है, उस संकट पे एक संघर्ष विराम लगे और आइए मुकाबला हो जाए। अभी भी मैं मूड ऑफ द नेशन सर्वे देख रहा था, उसमें भी 60% से अधिक लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से ना ही संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। 10% से कम लोग राहुल गांधी जी का नेतृत्व चाहते हैं। तो साफ है, मुझे लगता है कि इस पर आगे कुछ भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। MIM चीफ ने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बड़े चौधरियों का क्लब है INDIA। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न तो कांग्रेस न ही भाजपा के नेतृत्व वाली बल्कि तीसरी मोर्चे की सरकार अब देश को चलाने को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 50 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, 18 वर्षों तक भाजपा का शासन रहा। देश को अब तीसरी सरकार की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो बात है, तो इंडिया अलायंस के लोग घमंडी हैं, इंडिया अलायंस के लोग पाखंडी हैं, इंडिया अलायंस के लोग उदंडी हैं। बिहार में क्या हुआ? अभी बिहार में जिस प्रकार से इनका काफिला निकल रहा था और एम्बुलेंस तक जाने का आपने स्थान नहीं दिया, इससे बड़ी उदंडता और क्या हो सकती है? इससे बड़ा पाखंड आपका क्या हो सकता है कि दिल्ली में अटल जी के स्मारक पे आप जाते हैं प्रायश्चित करने, पश्चाताप करने, और अगले दिन अटल जी की स्मृति में जो पार्क बना है उसका नाम बदल देते हैं। वो तो हम लोगों ने हस्तक्षेप किया, हमारे नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया कि उस परिवर्तन को रोका गया।
और आपका घमंड तो सर्वविदित है कि हम ही हम हैं, हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे। तो ये इंडी अलायंस घमंडी अलायंस, पाखंडी अलायंस है और उदंडी अलायंस है। नीतीश कुमार ने कहा है लालू यादव को लेकर के कि बेचारे लालू यादव को फंसाया गया है। चारा घोटाला के पेटिशनर कौन थे, मैं तो साधारण सा ये प्रश्न पूछना चाहता हूं नीतीश जी आपसे। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला जब दाखिल हुआ था पटना के उच्च न्यायालय में, तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ही उसके पेटिशनर थे। तो तब लालू जी कुछ और थे, अब लालू जी कुछ और हैं। अपनी राजनीतिक कन्वीनियंस, राजनीतिक सहूलियत को देख करके अपने नीति आदर्शों को घोट करके पी जाने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी, आपसे हमें कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कोर्ट नहीं हैं। आप प्रमाण पत्र देंगे क्या कि लालू जी भ्रष्ट हैं कि नहीं है? आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे कानूनी विश्लेषण होगा और कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। लालू जी बेल पे हैं, तेजस्वी जी बेल पे हैं, और उसके बावजूद यदि आप लोगों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, उनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, उनके आरोप में कोई आधार नहीं, कोई बुनियाद नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं आप लोग। कास्ट सेंसस को लेकर के महागठबंधन के नेता जदयू और राजद भाजपा पर हमलावर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान अकस्मात सॉलिसिटर जनरल के उपस्थित होने और अपने आप को पार्टी बनाए जाने को लेकर के कहा है कि भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, शिगुफा है इनके लिए। समाज में वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष कैसे हो, उचित मायनों में, सही मायनों पे मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। हाशिए के लोग, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और दलित, पुनः बोल रहा हूं, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और दलित, उनको सम्मान कब मिला है? देश की बात करिए, देश के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अति पिछड़े वर्ग में जन्म लिया व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हुए तो अब हुए हैं। आदिवासी समाज की, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र मयूरभंज में संथाल आदिवासी समाज में जन्म ली हुई बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे कब पहुंची? तो अब पहुंची है। 27 केंद्रीय मंत्री ओबीसी समाज के कब गए हैं? तो अब गए हैं। 12 दलित समाज के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कब गए हैं? तो अब गए हैं। बिहार में आइए, बिहार में हमने देखा है सहनी समाज, निषाद समाज के हरि सहनी जी को बिहार विधानसभा परिषद के इतिहास में पहली बार किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना सम्मान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। तो हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आज समाज के लोग देखते हैं, अति पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित देखते हैं और वो तय करते हैं जो हमें भागीदारी देगा, जो हमें हिस्सेदारी देगा, जो हमें सम्मान देगा, हम उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। और जो लालू जी कहे कौन बनेगा? हम बनेंगे। हमारी वाइफ बनेगी एमएलसी में लीडर ऑफ द हाउस, तेजस्वी जी बनेंगे मंत्री, तेज प्रताप बनेंगे, राबड़ी मीसा जी बनेंगी। तो परिवार से आगे आप बढ़ने को तैयार नहीं और सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं।